टैरिफ पर भारत के रोक के आगे यहां अमेरिका झुकता नजर आ रहा है। भारत से बातचीत की टेबल पर अमेरिका आने की कोशिश करता दिखता है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बयान से तो ऐसा ही लगता है। वो कहते हैं कि भारत से टैरिफ पर बातचीत जारी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अंत में हम सब साथ आ जाएंगे। एक तरफ टैरिफ, दूसरी तरफ भारत की तारीफ। तो अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को आप सुन रहे थे। अमेरिका टैरिफ हटाने वाला है क्या? इनके बयान के बाद ये सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बड़े संकेत मिल रहे हैं। भारत अमेरिका में सहयोग की बड़ी संभावना है, उन्होंने कहा। दोनों ओर से बातचीत का दरवाजा खुला है। भारत की आर्थिक शक्ति का लोहा यूएस ने माना। टैरिफ पर बिगड़े माहौल को सुधारने की कोशिश भी की जा रही है। ये बड़े संकेत उन्होंने अपने बयान के साथ दिए, लेकिन मायने क्या है? अमेरिका के आगे भारत नहीं झुका, दबाव में नहीं आया। भारत को सुनना, भारत ने जिस तरीके से फैसले लिए, यूएस की मजबूरी बन गई भारत के सामने उसकी बातों को सुनना। सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है भारत, ये भी यूएस समझ चुका है। हिंदुस्तान की कूटनीति यूएस पर भारी पड़ गई। ग्लोबल बाजार में भारत की धाक भी देखने को मिली है, जिस तरीके से रूस, चाइना और भारत मॉडल की बातचीत भी हुई। डॉक्टर आलोक सर, इसी के साथ सवाल ये भी खड़ा हो जाता है, ये जो बयान दिए जा रहे हैं, क्या इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका समझ चुका है भारत झुकने वाला नहीं है? तो क्या जो बढ़ा हुआ टैरिफ है आने वाले समय में उसको भी कम किया जा सकता है? देखिए, जिस तरह का बर्ताव ट्रंप साहब कर रहे हैं, उसमें ट्रंप साहब कुछ भी कर सकते हैं। सुबह उठ के एक फैसला लेते हैं, शाम को वापस ले लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भारत इतना मैच्योर्ड डेमोक्रेसी वाला देश है, एक चीज़ समझ लेनी चाहिए, कोई रिलेशन सिर्फ इकोनॉमी नहीं होता। अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है कि वो थोड़े से स्वार्थों के चलते आपको दोबारा गड्ढे में धकेल सकते हैं। रशिया सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, रशिया सिर्फ कच्चा तेल नहीं, रशिया डिफेंस है। कोई भी रिलेशंस इंटरनेशनल लेवल पे होता है तो खाली इकोनॉमी नहीं होता, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स वहाँ काम करते हैं। तो अक्लमंदी यही है कि अमेरिका के साथ जो कुछ होना है उसमें एक बड़ा कॉशन रखा जाए, क्योंकि आप इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते कि ट्रंप साहब ने जो आज कहा कल उस पर वो टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। इसलिए अमेरिका के साथ ट्रांजैक्शन, सौदे हो सकते हैं। अमेरिका के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध स्थापित मुझे लगता है अभी संभव नहीं है। तो सारी चिंताओं के बावजूद जो एक नया रशिया के साथ, चाइना के साथ इक्वेशन बन रहा है, उसको जारी रखना चाहिए। और इस क्रूर सच्चाई को हमें समझ लेना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में कोई किसी का सगा नहीं है। सारे सौदे बेसिकली मजबूरियों के सौदे हैं, और मजबूरियों के सौदे मैं मानता हूं मजबूती के सौदे होते हैं। हर पक्ष को मालूम है कि हमें इनके साथ रुकना है। और मुझे लगता है कि अभी जो एशिया में एक नया सेटअप शुरू हुआ है, इसे कंटिन्यू करना चाहिए। इस चक्कर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उनका एडवाइजर कुछ कहता है, मंत्री कुछ कहता है, ट्रंप कुछ कहते हैं। तो इस वक्त सिर्फ सौदे हों, रणनीतिक दीर्घकालिक साझेदारी अमेरिका के साथ मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। आलोक जी, क्या खूब बात आपने कही है कि मजबूरी के सौदे जो होते हैं वो ज्यादा मजबूती के सौदे होते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों को ये पता होता है कि दोनों की मजबूरियां हैं क्या।